क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 2.24 और क्वेश्चन नंबर आपका है 9, 8 तक हो गया था, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो नोट करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, क्वेश्चन नोट करो बच्चों, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, ठीक है। कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 1। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इसके दो मेथड हैं, मैं आपको सरल मेथड बता रहा हूं जो आपका इजी है। तो देखो हमको सोल्यूशन इसका देखना है, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या निकालना है, सबसे पहले देखो कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर क्या कुछ बन रहा है। देखो अगर इसमें अल्फा, देखो इसमें कितना अल्फा है, अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा की पावर कितनी है 2 है, और बीटा की पावर 1, यहाँ अल्फा पावर और बीटा पावर 2। अगर यहाँ से देखो यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 1 अल्फा है, यानी अल्फा पावर 1 है, तो 1 अल्फा का मान लेते हैं। यहाँ बीटा 1 है, यहाँ बीटा 2 है, तो 1 बीटा का मान लेते हैं। देखो 1 अल्फा गया, 1 बीटा गया, बीटा गया तो कुछ नहीं बचा, अल्फा पावर 2 थी, एक अल्फा चला गया, एक अल्फा बचा ना, यानी कि एक अल्फा यहाँ बचा। यहाँ अल्फा चला गया, एक अल्फा था, यहाँ 2 अल्फा बीटा था, एक बीटा चला गया, क्या बचा, एक बीटा बचा। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज, क्या होता है c बाई a। इसको बोलते हैं, सॉरी ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई a, ये क्या होता है सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई a, ये होता है ना। देखो b इंटू सी क्या होगा, माइनस बी सी, और a इंटू क्या होगा, a स्क्वायर, ये होगा ना। अब यहाँ देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई, ये आई नहीं आई, कोई दिक्कत। आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 1, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में क्या था c, यही था ना, ठीक है, ये था। देखो px यहाँ x स्क्वायर से पहले कितना है a, और यहाँ x स्क्वायर से पहले कितना है 4, यानी अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं हमको क्या मिलता है a इज इक्वल टू 4। यहाँ x के पहले क्या है, यहाँ x के पहले क्या है माइनस में 5, तो v इज इक्वल कितना मिला हमको माइनस 5। यहाँ c अकेला है, यहाँ c अकेला है, यानी c इज इक्वल कितना मिला हमको माइनस 1। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ही तो आई है ना। पुट अप करो, b की वैल्यू कितनी है माइनस 5 ना, और पहले से क्या लगा है माइनस, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एक वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू, और ये क्या है माइनस इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 16, ये आपका आंसर आएगा। ये शॉर्ट मेथड है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम, यही आंसर आया है, बस आपका मेथड भी सही है, लेकिन ये क्या है जल्दी आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको भी। आ गया भैया,
आ गया। एक बार फिर समझ लो, देखो हमको क्या निकालना था, जीरो निकालना था ना, अरे इसकी वैल्यू निकालनी थी। और यहाँ कह रहा अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। कह रहा अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 दिया गया है, इसके क्या है, जीरोज हैं, हमको इसको निकालना है। तो देखो हमको ये पता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, मैंने जैसे देखा वैसे मुझको क्या आभास हो गया कि अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू कंपेयर करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बिना मतलब कि इसको सॉल्व करें फिर अल्फा बीटा निकालें फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट अप करें, वो करने से अच्छा हमारा यही मेथड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालनी थी। मैंने क्या किया, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन हो गया, तो अल्फा का स्क्वायर था, एक अल्फा गया एक अल्फा बच गया, बीटा की पावर होना थी तो बीटा चला गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ एक अल्फा बच गया। यहाँ एक अल्फा था एक अल्फा चला गया, बीटा 2 था तो एक बीटा बच गया, तो अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसका फार्मूला होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जिसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। मैं दोनों वैल्यू पुटअप कर दी, ये फार्मूला होता है b इंटू सी माइनस बी सी, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये बेस क्या था, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, बेस सेम था, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको बी सी और ए की जरूरत पड़ी, अब बी सी ए की जरूरत पड़ी तो हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया था px इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर के पहले क्या है, a है, और यहाँ पर x स्क्वायर पहले क्या है, देखो कितना है 4 है, तो इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ x के पहले v है, यहाँ x के पहले कितना है -5, तो b इज इक्वल टू -5। यहाँ c अकेला है, यहाँ क्या अकेला है -1, तो c इज इक्वल कितना हो गया -1 आ रहा है। आगे आ जाओ, देखो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -1। अब मैंने इसको पुट अप किया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बी सी पाने, b की वैल्यू कितनी थी -5 और पहले से माइनस था -5 आगे लगा दिया, c की वैल्यू -1 a की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर हो गया। देखो -1 क्या होता है प्लस होता है इंटू -1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस माइनस -5 5 16 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। मेथड सेकंड ये है, आप लोग कर सकते हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए, यहाँ से उसको दोनों जीरोस की वैल्यू निकालिए, दोनों जीरोस की वैल्यू निकालने के बाद उसको अल्फा एक को बीटा मान के वैल्यू पुट अप करके सब कर लीजिए। मन के आप उससे कर लें, मैंने इससे करवा दिया। ठीक है, और इससे आप लोग कल घर से करके लेकर आएंगे, और यानी कि इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट अप करके वैल्यू सॉल्व करके कराएंगे। ठीक है, हाँ देखो दूसरा मेथड ये है कि इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, वहां से हमको क्या मिलेंगे, दो जीरो मिलेंगे, तो एक जीरो क्या मानते हैं, पहले को अल्फा दूसरे क्या मान लेते हैं बीटा, और अल्फा और बीटा को यहाँ रख के सॉल्व करके चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह करके लेकर आना है, ये एक मेथड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दो। चलो हो गया सबका, चलो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देते हैं। करें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, ये बच्चों बात मत करो, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नोट करो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये आपको निकालना है बच्चों। अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या निकालना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये निकालना है ना। हम बहुत चालाक इंसान हैं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो, जो हमको फाइंड आउट करना है पहले इसको देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको फाइंड आउट करना है ना। क्या करेंगे, इसका उनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अन्य समस्या। अच्छा चलो देखो, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो अगर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और माइनस में क्या होता है 2ab, होता है नहीं होता, ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहां हम इतना पुटअप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बोलो, यहां पर है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा ए एक जगह पर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में क्या है अल्फा बीटा, कोई दिक्कत। इसको आप इस तरह कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाई अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल आउट, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई अल्फा बीटा माइनस में 2 ना, ये हो गया सम ऑफ जीरो, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, होता नहीं होता, होता है ना, और इसका स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। देखो बच्चों अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ये है ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाई ए, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई ए, और माइनस में क्या है 2 वैल्यू करो बी, बी की देखो माइनस बी बाई ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका होगा सी बाई ए, और माइनस में क्या है 2, आ जाओ ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए अपॉन सी माइनस 2, एक ए से एक कैंसिल, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए इंटू सी क्या होगा ए सी माइनस में 2, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। देखो बच्चों मैं इस मेथड पर आपको इसलिए ले चल रहा हूं, इस मेथड पर इसलिए ले चल रहा हूं कि आपके सोचने की ताकत बढ़ेगी, ठीक है, सोचने की ताकत बढ़ेगी, क्वेश्चन आपको कैसे कैसे घुमा सकता है, कहीं पर पता क्या देगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, ठीक है, नहीं देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा ही नहीं, आपको ए की वैल्यू देगा बी की वैल्यू देगा सी की वैल्यू देगा, और कहेगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की निकालो, तो कैसे निकालोगे आप लोग, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, अब वहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फंस गई, तो आप क्या करोगे फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इन चीजों से सावधान रखने के लिए हम आपको इस मोड पर ले चल रहे हैं कि आपको ऐसे सॉल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। दूसरा मेथड भी बताएंगे आपको, ठीक है। इतना सबके समझ में नहीं आया, आ रहा है नहीं आ रहा है इतना, आगे देखो। अब देखो यहां से ए की वैल्यू कितनी है, बोलो ए की वैल्यू कितनी है 6 है कि नहीं है। तो देखो अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, अगर हम कंपेयर करेंगे इसका 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का अगर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमको क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 6, क्योंकि x स्क्वायर के पहले क्या है a है, यहाँ पर x स्क्वायर 6 है, b इज इक्वल कितना मिलेगा 1 छुपा हुआ है, b इज इक्वल टू मिलेगा 1 और c इज इक्वल कितना मिलेगा -2। वैल्यूज में पुट अप करो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं इतना मिलेगा, ठीक है, कंपेयर करने पर, ठीक है। तो क्या होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस में 2 और यहाँ पर है माइनस में 2, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 6 2 जा 12 और माइनस में 2 को लिख सकते हो 2/2, एलसीएम होगा 12 माइनस 1 12 2 जा 24 माइनस 24, कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू -25/12। एक मेथड ये है, ठीक है। हम आपको इस मेथड से ले चल रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अच्छा किसकी समझ में नहीं आया मेथड, अब कहां से नहीं आया, हाँ, और का समझ और हम क्या करे, ये क्या हाथ उठा दिया, चलो देखो समझो फिर से, इसकी वैल्यू दी गई थी ना, इसका दोनों का सेम क्या होगा अल्फा बीटा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस इसका होगा नहीं होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कोई दिक्कत, आगे समझो। ये इस फार्मूले से यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता नहीं होता, होता है ना। आगे ध्यान रखो बच्चों, जब ये हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये प्लस में इसको इधर भेजेंगे क्या देगा,
यानी जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बचते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा और डिवाइड में अल्फा बीटा है। मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नीचे एक बार इसको लिख दिया एक बार इसको, इतना मैं कर सकता हूं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत किसी को? देखो इस अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 बचा नहीं बचा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर हो गया। और अल्फा इनटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए, इसका लिख दिए, माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर, सी अपॉन ए है ये ऊपर जाएगा पड़ जाएगा, सी अपॉन ए क्या हो जाएगा? ए अपॉन सी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा बी स्क्वायर और अपॉन में ए इंटू सी क्या हो जाएगा? ए सी माइनस 2। कंपेयर किया तो बी की वैल्यू कितनी आई? 1, सी की वैल्यू माइनस 2, एक वैल्यू 6 रखा। देखो 1 का क्या है? 1 का कितना है? बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है? और प्लस वन का स्क्वायर, देखो प्लस 1 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। अपॉन सी की वैल्यू, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2। देखो 1 का स्क्वायर 1 और 6 दूनी 6 2 जा 12 हो गया, और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस लगा दिए, और माइनस में 2, 12 और 1 का एलसीएम कितना आया? 12 आया नहीं आया? 12 2 जा 24 माइनस में, और माइनस 1 पहले से है, माइनस 1 माइनस 24 सेम साइन क्या देंगे? ऐड हो जाएंगे। 24 में 1 का कितना होगा? 25 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो गया। और सेकंड मेथड और है, कर लो पहले इसको, हाँ यहां से देखो इनका दोनों का एलसीएम ले, क्या है? अल्फा बीटा, इसके नीचे बीटा है क्या? नहीं है। देखो इसमें दोनों में से इसके नीचे क्या है? बीटा है क्या? नहीं है। अल्फा तो ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई किए, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। यहां अल्फा है, इन दोनों में से क्या नहीं है? तो ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा इंटू बीटा क्या हो गया? अब समझ में कोई दिक्कत? चलो सेकंड मेथड भी इसका बताते हैं, परेशान मत हो। देखो हम थोड़ा आपको हार्ड ले चल रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो आप अगर आग पर चलना सीख जाएंगे तो सांप पर आराम से चल जाएगा ना। अगर गिट्टी वाली चल रहा है, खूब गिट्टा पड़ रहा है और ऊपर का चलक हुए और जो ऊपर चलक सीख ली वो तो फर्श पर आराम से चल देना, क्यों? और जब फर्श पे चलता है कुदा दिया गिट्टी वाले पे, फिर दादा मैया करे। अभी दूसरा वाला भी करवाते हैं, ठीक है? इसका दूसरा मेथड सेकंड समझो। मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड में क्या होगा? इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे, यहां से इसके जीरो निकालेंगे, एक जीरो को मानते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, और उसकी वैल्यू उसमें पुट अप कर देंगे, आसान सॉल्व हो जाएगा, ठीक? तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका? गिवन पॉलिनोमियल आपका है, क्योंकि इससे आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ना, इसलिए मैं दूसरा बता दे रहा हूं। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और पहले वाला भी ऐसे सॉल्व हो जाए, उसके पहले करवाया, ठीक है? तो ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। कंपेयर करो बच्चों, x स्क्वायर पहले क्या है? a, यहाँ क्या है? 6, तो a इक्वल कितना निकला? a इज इक्वल टू 6 मिला हमको। यहाँ b की x पहले क्या है? b, यहाँ x पहले क्या है? कुछ नहीं, यानी 1 छुपा हुआ है, b इक्वल कितना मिला? 1। यहाँ c अकेला, यहाँ -2 अकेला, यानी c इक्वल कितना मिल गया आपको? -2। कितना मिल गया? -2। कोई दिक्कत बच्चों? आगे देखो, ठीक है? वैसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी यार, हमको ज्यादा सॉल्व करना था। छोड़ो क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं 2 मिनट को, हमको इसका जीरो निकालना है, कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। आ जाओ सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ समझो, पहले इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। 2 के आगे माइनस साइन, ऐसे इसीलिए ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको माइनस करने में कितना है? 1। माइनस करने में कितना है? 1, और मल्टीप्लाई करने पर 12, और होता है 4 3 जा 12, और 4 - 3 इक्वल टू, पता है नहीं पता?
दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको माइनस करने में कितना है, एक्स के आगे वाला 1 आए, और मल्टीप्लाई करने में कितना है 12, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में से मिला है। तुमको पता है 4 से 12 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं है, आगे समझते हैं। तो जहां ये है 6x² लिखे, इसको 1x को लिखे, 4 माइनस 3 1 को लिखे, और बगल में x माइनस में 2, ये होगा 6x² प्लस में 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो गया 3x, और माइनस में कितना 2। इस x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों कॉमन लेंगे, इसमें दोनों कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या होगा 2x, क्या बचा 3x, 2 2 जा 4, यहाँ क्या प्लस में 2, यहाँ माइनस में कुछ कॉमन था नहीं, 1 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा प्लस में 2। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन क्या होता है चेंज जाता है, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस। इन दोनों क्या कॉमन है 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2, कॉमन लिए कितना 3x प्लस 2, यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ कितना बचा माइनस समझना। अब फार्द जीरोज क्या होता है, px किसके इक्वल होता है 0 के ना। चलो आते हैं समझते हैं, ठीक है। नाउ फार्द जीरोज, जीरोज के लिए जो आपका पॉलिनोमियल होता है किसके इक्वल होता है, बोलो जीरोज के लिए पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, खड़े जाओ, जीरोज के लिए पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, हैं? जीरोज के लिए पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है 0 के, बैठ जाओ, ठीक है। जीरोज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है 0 हो जाती है। तो ये पॉलिनोमियल क्या है fx है ना, तो जीरोज के लिए fx इज इक्वल कितना होगा 0, और fx की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। अच्छा जो है गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, घर पे तो इतना तेज बोली जो ना पड़ोसी जान जाए, हैं। अब हम ना रही तो क्या इतना तेज बोली समझ दूसरे क्लास में आवाज जाती है, लेकिन जहां टीचर आएगा तहां इनके सबके गले में मेघी अटक जाते हैं, देखिए इनके आवाज ही नहीं निकले, समझो। अब देखो जीरो के लिए एक बार ये 0 इक्वल होगा, एक बार ये, और गर्मी इतने तेज इन लोगों को लग रही है पूछो ना, ठीक है। ये प्लस में रहेगा माइनस में, 3x इज इक्वल टू होगा माइनस में 2, ये मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में माइनस 2/3, यहाँ 2x माइनस 1 भी 0 इक्वल होगा, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, हेंस द जीरोज, हेंस द जीरोज अल्फा इज इक्वल कितना है -2/3 एंड बीटा इज इक्वल कितना है 1/2 ना। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की हमको वैल्यू निकालनी है। तो नाउ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, चलो निकालो, इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू कितनी है माइनस में 2/3, बीटा वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा वैल्यू कितनी है 1/2 होल डिवाइड बाई अल्फा वैल्यू कितनी है -2/3। कोई दिक्कत, ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो 1/2 में क्या आ जाएगा 2/1 पलट जाएगा। जब नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाता है तो क्या होता है उल्टा हो जाता है, क्या होता है उल्टा हो जाता है। देखो जब हम लोग यहाँ हिंदू परंपरा में जब आदमी अगर खत्म हो जाता है तो देरी नहीं लगते उत्तर दिशा का, लेकिन जो दिन खत्म हो जाता है वो दिन उसका सर जो ना उत्तर दिशा के दिन जाता है, यानी उसका उल्टा के दिन जाता है ना। तो ये क्या होने वाला है खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये 1/2 रहे क्या हो गए 2/1/2 थे क्या हो गया 2/1 हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका -2/3 इंटू 2/1, यहाँ प्लस में 1/2 था, ये -2/3 था, क्या हो गया 3/-2। अब आ जाओ करो इसको, 2 2 जा 4, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू निकलेगा माइनस है ना तो -4 और 3 बन जा 3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3, 2 2 जा 4। अब देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 3 4 जा 12, 3 का डबल 4 में कितनी बार रहेगा
3 का टेबल पढ़ो, 4 में कितनी बार जाएगा, 12 में 3 का टेबल 12 में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा ना, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 माइनस में 4 का टेबल 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 में 3 से, 4 4 जा माइनस 15, 3 3 जा अपॉन 12, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 16 9 कितना हो गया 25 माइनस साइन अपॉन कितना 12। अब बताओ कौन सा आसान है, देखो इतने बड़े इसमें लगा है और वो यही तक लगा था, क्या ज्यादा आसान है, वेरी गुड, जिसको मन के हिसाब करो, देखो इससे भी सॉल्व करना है लेकिन ध्यान रखना उसको भी सॉल्व करना सीखो साथ में। अगला वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व करके करना है, क्यों नहीं कल कहीं ऐसा संजोग आता है, ऐसी ऐसी जगह आती है कि आपको ये काम नहीं देता, काम वही देता है, तो उसके लिए अभी से क्या हो जाओ तैयार, ठीक है। चलो नहीं बोलेंगे यार लल्ला, हमको तुम कल्लू समझे हो, हम लल्लू हैं। इतना करके आना है, हाँ देख लो 27 वाला है, अगर गलत आया क्वेश्चन मिला लो, तोड़ेंगे बहुत तगड़ा तुमको, समझा रहना। तो दिमाग हमारा दूसरा लल्ला पहुंच नहीं पाओगे।